जय श्री राम भक्त हनुमान चैनल में आपरो स्वागत है। सगले जना ने राम राम सा। सोमवार ने अमावस आवे तो सोमती अमावस होए। ई दिन पीपल तुलसी की जल मोली रोली चावल चंदन सिंदूर फूल प्रसाद कब्जी दक्षिणा से पूजा करे, धूप दीप करे, 108 फल या साग या कुछ भी पीपल का चढ़ावे, कहानी सुने, 108 या 8 परिक्रमा देवे, 13 चीज सोमती की करके संकल्प लेकर ब्राह्मण ने दे देवे। सोमती अमावस की कहानी यहाँ है, सुनो। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार का घर एक जोगी भिक्षा मांगन न आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जत को नहीं लेतो, और कहतो बाई है तो सुहागणी पर बाई का भाग में दुआग लिखियो है। यह बात सुन सुनकर बाई सूकन पड़गी। माँ पूछो कि बाई तू सुस्त क्यों रवे है, सूखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आवे, जी को बोले बाई की चूंडनी में भंग है, बाई है तो सुहागणी पर बाई का दुआग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आयो, बाई भिक्षा देने लागी तो औरों बाई बात बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकली आई और बोली कि जोगी एक तो तू मेतन भिक्षा देवा, ऊपर से तू माने ही गाली देवे। जोगी बोलियो कि मैं तो गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात बोलूँ हूँ, इक लिखियो है सोई कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तने यो बेरो है कि दुआग लिखे है तो यह भी बता क्या टलगो। जोगी बोलियो कि 7 समंदर पार एक सोना दो बन रहा है, जी की सोमती अमावस करे है, अगर बिक आकर आपको फल दे देवा तो टल सके है, नहीं तो यो ब्याह होगो जब ईरा ही बींद ने सर्व ड्रस लेवगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोन लगी। पीछे सोना दो बन के पास चाली। रास्ते में बहुत धूप पड़ने लगी तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रवा था, जिका ने सर पाकर डसने लग गया तो साहूकारनी उन्हें मार कर ढाल कनी दे दियो। गरुड़ पंख नहीं आया, शब्द लेकर स्वागत। साहूकारनी ने चोंच मारन लग गया। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने जिवाया है, मारन वाली बैरी तो ढाल कर नीचे मरियो पड़ियो है। जना वह बोलिया कि तुम्हारा बच्चा ने जिवाया है तो कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मन वचन दे। वह बोलिया कि बचन सो बच्चा ने बचाया, उनका तो धोबी कुंड पर कांकरी होवे। जद साहूकारनी बोली कि मैंने 7 समंदर पार सोना दो बनकर घर आई। उठे जाकर साहूकारनी सोची कि इन्हें कहीं राजी करूं। सोना दो बनकर 7 बेटा बहुआ थी, जिका सातु बहुआ काम करन ताई रोजी ना आपस में लड़ती और काम भी कुनी करती। रात ने सब कोई सोता तो साहूकारनी सोना दो बनकर घर जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाया ने नुआती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगन से पहले चली आती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है, आप सरी में पूछती भी कुनी। एक दिन सोना दो बन बुआ ने पूछी कि आजकल तेलड़ो भी कुनी और काम भी ठीक करो हो, सो कौन सी करो हो। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो मानो करना पड़े है, चाहे लड़कर करें या राजी से, सो लड़ाई करने से के फायदो। सोना दो बन सोची कि आज देखा तो कौन सी बहू काम करे है, और रात ने सोई कुनी। देखा तो एक स्त्री आई और सारो काम कर जान लगी तो सोना दो बन पूछो कि भाई तू कौन है, तने मारी इसी के दरकार जिसको तू इतनो काम करे है। बा बोली कि दरकार है यदि इतनो काम करूँ हूँ। सोना दो बन पूछे कि तने के चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बचन देव। जद बोली कि बचन उनका तो धोबी कुंड पर कांकरी हो है। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुआग लिखियो है, सो चाल कर सुहाग दे, तू सोमती करे है, जी को फल दे। सोना दो बना आपका बेटा भुआना बोली कि मैं तो एक सागर जाऊँ हूँ, गेल से थारो बाप मर जावे तो तेल घी का कुंपा में गाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी का घर आ गई। साहूकारनी बेटी का ब्याह मांडियो, बींद फेरा में बैठ गो। सोना दो बन बींद का गोड़ के कन कांचा करवा में कांचो दूध तांता को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बिंद ने डसन आयो। सोना दो बन करवा आगा देकर तांत से बांध दियो, पर बिंद डर के मारे मर गो। जना सोना दो बन टीके में से रोली काटी, मांग में से इंगूल काटियो, कोया में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काटी कर चितली आंगली को छींटो दियो और बोली कि जा तम की जितनी सोमती करी उनको फल तो साहूकार के बेटे ने लागियो और आंगन
जाकर करूँगी वो मेरी धनी बेटा न लागियो। इतना कहता ही बिंद उठ कर बैठ गो। सब कोई सोमती की जय जय बोलन लग गया। सोना धोबन पाछे जान लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरे जवाई ने जीवन दान दियो है तो कुछ मांग ले। बा बोली कि मने तो कुछ को नहीं चाहिए, खाली एक कुछ सिलवा की आंडी दे दे। आंडी लेकर चाली। रास्ते में सोमती आई तो आंडी के 108 और 13 चकपियाँ कर पीपल के नीचे कहानी गई। 108 फेरी दी और सारे चकपियाँ पीपल के नीचे गाड़ कर घर आ गई। उठे देखे तो बीको धनी मरियो पड़ियो है, तेल घी के कुप्पा में पड़ियो है। जद टीके में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगूल काढ़ियो, गोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी कर चिटली आंगली से छिंटो दी और बोली कि जो रास्ते में सोमती करी है वो फल मेरे धनी ने लागियो। इतना कहता ही धनी उठकर बैठ गो। घर में जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमती को के करियो है सो देव। सोना धोबन बोली कि मैंने तो सोमती रास्ते में आई थी, सो मैं तो कुछ भी को नहीं करियो, सो करियो है सो पीपल के नीचे गाड़ दियो है। जोशी जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घरा लायो, कहो कि जजमान इसी फेरी करी है और मैंने कह दियो कि कुछ भी को नहीं करी। सोना धोबन बोली कि यो तो थारे ही भाग को हो है, सोते ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथ माता पांती है, वो भी बाकी चारों थारो मनोवजी कर दो। सारी नगरी में हेलो फेरियो दियो कि आज सब कोई सोमती करिए। सोमती अमावस जीसो साहूकार के बेटी ने सुहाग दियो जीसो सब ने दियो। कहता न सुनता न हुकारा बरता न अपने सारा परिवार ने दियो। एक बाद बिंदाई जी की कहानी कहे। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई के एक बेटो एक बहू थी। बेटा दूसरे गांव कमाने जातो तो बुढ़िया माई अपनी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खान पीने भी कुन देती। जब बहू के करती कि कलेवे पड़ियो रहतो जी को खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू पूछती तो चूहे को नाम लगा देती। बीको धनी 12 महीना से घर आवे तो वह सोची कि काल मेरो धनी आवेगा, सो मैं सुदियाँ उठकर काम कर लेऊंगी। उठी ने बंदाई जी महाराज सोचा कि या रोजी ना कलेवो खा ले और चूहे को झूठो नाम लगा देवे, सो इन्हें चुटकलो दिखाई भी नो चाहिए। बहू रात ने अपनी कोठरी में किवाड़ बंद कर सोती और अपनी धोती खूंटी पर टांग देती। वह दिन भी यही करियो तो गणेश जी महाराज चूहा ने आज्ञा दी कि बी की धोती ने बिल में ले जाओ। सवेरे बहू सुदियाँ उठकर देखी तो धोती कुनी और उठे ही बैठी बैठी रोन लागी। बारन से सब कोई येलो मारन लग गया तो बोली कि कोई मेरी धोती खूंटी पर से ले गो, मैं बारन कहीं आऊँ। इतने में भी को धनी बाहर गांव से आयो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोले। धनी किवाड़ खोल कर भीतर गयो, देखो तो लुगाई उगाड़ी बैठी है और उन्हें मारन लाग गयो। बोली कि तू झूठ बोला है, बंद कमरे में से धोती खट जाती। लुगाई अपने मन में सोची कि मैं सासू कले वो खा लेती और चूहे को नाम लगा देती, सो बिंदाई जी मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं 100 रुपये को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में ही धोती को कूणो सासू ने चूहा का विराम में दिख गो। सासू बोली बहू है तो साची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ, मैं रोजीना सासू को कलेवो चुरा कर खा लेती और चूहे का नाम लगा देती, सो बिंदाई जी चुटकलो दिखायो है। वो दिन से बहू के मन बिंदाई जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। वह खूब सेवा पूजा करने लागी। उन्हें का खूब धन भी होगो, सब सुख से रहने लग गया। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकलो दिखायो, जिसो कोई ने मत दिखायो, जिसो धन दरवे दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने उकारा बरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। यह कहानी ताने चोखी लागी तो लाइक करियो, थारे सगा संबंधियों के साथ शेयर करियो। थे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो और नए नोटिफिकेशन के वास्ते बेल आइकन ने दबायो मत भूलियो। धन्यवाद।